पुणे कारदार महोदय देवता साहब चंबू उर्टू, फिर आपसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। अभी सुबह जो देवता साहब का जो झाड़ा हुआ, हाँ जी, जो सार्वजनिक होता है, हाँ जी, हाँ जी, परसों कोठी के बाहर हमने वो देखा, आम पब्लिक ने देखा। उन्होंने जो कुछ बातें कही वो बिल्कुल सटीक बातें कही। तो सबको पता है, देखने वालों को भी पता है कि देवता साहब ठीक कह रहे हैं। जैसे कि उन्होंने एक बात कही कि हमारे स्थान को गंदा किया जा रहा है, हमारे देवी देवताओं की जगह को कोई जो है नाजायज रूप से कब्जे किए जा रहे हैं और उनको गंदा किया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे निर्मित की अगर बात लें, निर्मित भी इसे अछूता नहीं है। यहाँ पर भी काफ़ी देवी देवताओं की जगह लोगों ने खाई है, उस पर अवैध रूप से कब्जे किए हैं और अवैध धंधे भी चल रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो सबसे पहले यही प्रार्थना करूंगा जी, जो भी जिम्मेदार आदमी है वो लोग इसकी छानबीन करें। जब देवते ने खुद या अंडे मीट शराब छोड़ के, या देवते ने तो कहा कि मेरे स्थान में कई जगह जूते भी नहीं जाते थे। ये सवेरे जो है जब देवते का पूछ रहे थे तो सबके सामने कहा है। अब शराब वगैरह ये जब देवता ही नहीं मानता, कम से कम जैसे अब स्कूलों के लिए किया कि 100 मीटर दूर तक जो है कोई दुकान में बीड़ी ना बेचे, लेकिन देवताओं के तो सैकड़ों, कई सैकड़ों मील तक भी ऐसी गंदगी ना हो। इन्होंने जगह पहले ऐसी ऐसी ढूंढी है जहां पंछी भी सुनाई नहीं देता था। आज तो वहां पर शराब की गूंज चलेगी, वो लोग गाने गाएंगे, अंडा मीट हर कुछ हो रहा है। लेकिन जितना हम गंदा करेंगे हमको डर नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास पैसा है, देवताओं को कौन डरेगा। इनका एक ही शास्त्र यही है, जैसे अभी किया है कुछ दिनों में। इसके बावजूद देवते ने बोला है अभी तो ये थोड़ी सी छेड़ हुई, आप नहीं मानेंगे तो मैं प्रलय भी कर सकता हूँ। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि जितना आप लोग देवताओं का मानेंगे या उनकी मान्यता पर अमल करेंगे तो हमारा कांटा भी नहीं टूट सकता। इसलिए हमारी सबसे ये प्रार्थना है कि देवताओं को स्थलों को साफ रखें, ऐसी गंदगी वहाँ से हटाएं, और जहाँ मंदिरों के नज़दीकी तो किसी को इस बात का हर आदमी को एहसास होना चाहिए, भाई कोई दिखे ना ऐसी गंदगी, जिससे देवताएं इनको कई जगह है रहने के लिए, ये तो हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी राक्षस बने हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बात का अमल जरूर करेंगे। ये जो देवी देवताओं की जगह पर कब्जा है, कई सालों से 50 सालों से कब्जे हैं, और वो क्या कहते हैं कब्जाधारी, वो फिर कानून की लड़ाई लड़ते हैं, कानून का सहारा लेते हैं, और कानून भी थोड़ा बीच में अपने उसकी गति से, धीमी गति से चलता है। कई पेचीदगियाँ, कई तकनीकी कठिनाइयाँ आ रही हैं। उसके बारे में आम जनता, पब्लिक, समाज इसमें क्या कर सकता है? क्या सुझाव है आपका? ये समाज की प्रथा चली है जी, ये समाज ही करेगा। अगर जनता नहीं करेगी तो देवते का और कौन करेगा। जब जनता गलत करेगी तो देवता कुदरती गलत करेगा। इसलिए ये जनता को एहसास होना चाहिए, भाई हमारे इस देव स्थल में क्या हो रहा है। जहाँ भी कोई स्थान है उसका पता सबको है। अगर कोई नाम में भी नहीं है देवते के, लेकिन प्राचीन से वो वहाँ जा रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, कई जगह मेले हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो लोग ना समझे, या तो जानबूझ के देते हैं या तो जानबूझ के वो चुप बैठे हैं। इसलिए जब तक इसका निर्णय जनता नहीं करेगी, जनता ही कर सकती है। अब जनता ही आवाज देगी सरकार को, भाई ये देवते का है। अगर हम चुप बैठेंगे तो देवता खुद नहीं जाएगा, ये हमें ही तीर चलाएगा। इसलिए मैं आज भी ये प्रार्थना करता हूँ, देखो जैसे ही हमने देवते की मानता उर्टू मंदिर में की, तो आज दिन तक साफ है आसमान। ये क्या नहीं कर सकते वो हम सब जानते हैं, क्या नहीं करेंगे वो भी हम जानते हैं। इसलिए अगर अपना हम विनाश की ओर न जाएं तो देवताओं के स्थलों की पूरी तरह से छानबीन करें और उनको स्वच्छ रखें। जो जिन लोगों ने देवी देवता की जगह को अपने कब्जे में किया है नाजायज रूप से, उन कब्जाधारियों के लिए आपका क्या संदेश है?
उन्हें मेरा क्या संदेश यही है उन लोगों के लिए, अगर वो लोग किराए पर रहते हैं तो जैसे हम रहते हैं तो उस ढंग से रहें। नाजायज हरकत करना, देवते की जगह तो आप टॉयलेट क्या आप कभी ऐसे भी थूक भी नहीं सकते हैं, लेकिन अंडा मीट वगैरह ये जब देवता ही नहीं मानता है, ये तो 200 मीटर भी नहीं मानेगा। इसलिए ये छानबीन जनता कर सकती है, जनता ही उनको बोल सकती है। उनके लिए क्या संदेश है उन नाजायज कब्जाधारियों के लिए? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आप कैसे उनको आपकी अंतरात्मा जागे उनके लिए क्या संदेश है आपका देवता के कारदार होने के माध्यम से? हमारे माध्यम से हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में मीटिंग हुई, हमारे ब्लॉक लेवल में मीटिंग हुई कि हमने इसकी पैमाइश करने के ऑर्डर लगाए थे, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। इसको 3 साल हो गए, बंजार तक हो भी गई। तो अगर होगा तो जनता और देवता कमेटी इन स्थलों को खाली भी कर सकती है। धन्यवाद आपका जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, लोगों को जागरूक किया। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतनी संख्या में निर्मंड पहुँचे हैं और निर्मंड में छोटी काशी के नाम से विख्यात है। यहीं से पूरा जो प्रक्षेपण होता संस्कृति का पूरी सतलुज घाटी के लिए निर्मंड वो केंद्र बिंदु है, जहाँ से पूरे दाएं बाएं चारों दिशाओं में जो भी मुद्रागिरी क्षेत्र है हमारा, पर्वत श्रृंखला चारों तरफ को है, पूरा जो यहाँ से हम कह सकते हैं एक प्रोजेक्टर है निर्मंड। ये प्रोजेक्ट करता है संस्कृति को। और निर्मंड में ही अगर इस प्रकार से यदि जैसे देवता साहब ने बड़ी नाराजगी जाहिर की आज झाड़े में कि निर्मंड जो है, मैं इसलिए निर्मंड आया, निर्मंड में भी ऐसा हो रहा है। तो मेरा भी एक निवेदन है अपने चैनल के माध्यम से, मेरा भी ये एक निवेदन है लोगों से कि भाई देवता साहब ने जो वहाँ पर कहा आज झाड़े में, उस पर उनको अमल करना चाहिए। अन्यथा देवता साहब ने चेतावनी दे दी है तो हम क्या करते हैं, हम देवताओं को दोषी मानते हैं, देवताओं को ही बोलते हैं, भगवान को ही दोषी ठहराते हैं। इसलिए हमें पहले अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा। यही हमारे कारदार श्री रामदास जी का भी यही कहना है। और सभी जो देवलुओं में जिससे भी आज बात हुई है, सभी आप क्या कहना चाहेंगे जी? जैसे रामदास जी ने कहा, कारदार जी ने काफ़ी अच्छी बात कही, कारदार जी ने जो आज यहाँ पे निर्मंड में जनता को संदेश दिया गुरु के माध्यम से, जो गुरुवाणी हुई, मेरे हिसाब से हर आदमी को अमल कर लेना चाहिए इस बात पर कि ये चेतावनी हो रही है। हर जगह से आप वीडियो देख रहे हैं, हर जगह से वीडियो पढ़ रही है, मोबाइल पर देखिए आप, यही संदेश आ रहे हैं कि ये चेतावनी है। तो मेरे हिसाब से हर जनमानस को समझ लेना चाहिए, जाग लेना चाहिए कि ये चेतावनी को हम चेतावनी ही रहने दें। यहाँ से आगे इसको रोकने के लिए जो भी उपाय देवते के करने होंगे, जो भी कार्य करने होंगे वो मानने होंगे। जो देवस्थल है इसे अपने घर से अधिक पवित्र करना होगा। घर में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो देवस्थल है वो अति पवित्र चाहिए। घर हमारा अपना मंदिर है, देवताओं को जो मंदिर है उसको पवित्र करने के लिए हर आदमी को सहयोग करना पड़ेगा। मैं यही कह सकता हूँ इस विषय में। धन्यवाद जी। आप कुछ कहना चाहें जी भाई साहब? कह दिया जो कुछ कह दिया। ठीक है, धन्यवाद जी।